नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो सबसे पहले आप सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र की ढेरों शुभकामनाएं। तो जैसा कि शारदीय नवरात्र चल रहे हैं और आज शारदीय नवरात्र का छठा दिन है, यानी कि मां कात्यायनी का दिन। यानी आज हम देवी दुर्गा के छठे स्वरूप की पूजा करेंगे, उनकी उपासना करेंगे, उनकी आराधना करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे हम मां कात्यायनी की एक पूजा कर सकते हैं, क्या विधि होती है, उन्हें कौन सा भोग अति प्रिय है और कैसे हम मां की आज पूजा करें। और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में पंडित आचार्य अरविंद तिवारी जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका नादी टीवी में। पंडित जी, चर्चा की शुरुआत हम इसी के साथ करेंगे क्योंकि आज छठा दिन है मां कात्यायनी का। मां कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने राक्षस महिषासुर का वध किया था। ऐसे में मां कात्यायनी का वर्णन आपसे हम चाहेंगे, इसके पीछे की क्या कथा है, मां कात्यायनी का कैसा वर्णन है? बहुत सुंदर। और आप सभी दर्शकों को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता की। बहुत सुंदर आज का दिन है, आज छठा दिन है माँ का। बड़ा सुंदर और बड़ा महत्व का दिन है। देखिए, अभी तक आप माँ के 5 स्वरूपों की व्याख्या हमने की हमारे इस प्रोग्राम में। पहले दिन माँ शैलपुत्री की हमने बात की। सती, माता सती का जो जन्म था, अगले जन्म में शैलपुत्री के रूप में हुआ भगवान हिमावन के यहाँ। भगवान शिव को पाने के लिए ब्रह्मचारिणी का स्वरूप उन्होंने रखा। विवाह हुआ तो माँ चंद्रघंटा हुई, जातकासुर को मारा। उसके बाद इस ब्रह्मांड का निर्माण करना था तो माँ कूष्मांडा हो गई। ब्रह्मांड में सृष्टि का संचार करना था तो स्कंद की माता हो गई, कुमार कार्तिकेय की माता हो गई। और आज माँ का एक बहुत ही अलग सा स्वरूप है। महर्षि कात्यायन यानी कात्यायन गोत्र में उत्पन्न होने वाली देवी थी माँ कात्यायनी, इसलिए वो कात्यायनी कहलाई। बहुत सुंदर सी कथा है। कात्य नामक एक ऋषि हुए, उनके पुत्र थे कात्यायन, जो कि शक्ति के बहुत बड़े भक्त थे, माँ पार्वती के बहुत बड़े उपासक थे, दुर्गा के बहुत बड़े उपासक थे। तो उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या की। तपस्या करने के उपरांत माँ प्रसन्न हुई। तो माँ ने कहा, क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा, बस आप जैसी एक पुत्री मैं चाहता हूँ, आप पुत्री के रूप में मेरे घर में जन्म ले। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, बिल्कुल, महिषासुर नाम का राक्षस होगा, उसका वध करने के लिए मैं आपके घर में जन्म लूंगी। इसलिए वो महर्षि कात्यायन के घर पैदा हुई, तो देवी कात्यायनी कहलाई। एक और बहुत सुंदर सी कथा उनके जन्म के बारे में कही जाती है कि महिषासुर बहुत बड़ा दैत्य था। उसने ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि भाई, अमृत पाने के अलावा कुछ भी मांग लो, मृत्यु तो तुम्हें जरूर प्राप्त होगी। तो उन्होंने कहा, औरत मुझे नहीं मार सकती, बाकी सबसे मेरी रक्षा हो, मनुष्य हो, राक्षस हो, देवता, दानव, गंधर्व, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये कोई मेरे को मार ना पाए। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, चले गए। उस पूरे ब्रह्मांड में उन्होंने हाहाकार मचा दिया, इंद्र का सिंहासन छीन लिया, बहुत परेशान हुए। तब सारे देवी देवता फिर खड़े हो गए उस शक्ति की आराधना करने के लिए। तो माँ जगतजननी प्रकट हुई, उन्होंने कहा, मैं महिषासुर का वध करूंगी। तो सारे देवी देवताओं ने उन्हें सबने अपने अपने हथियार उनको दिए। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने अपना चक्र दिया, भगवान इंद्र ने अपना अस्त्र दिया, भगवान ब्रह्मा ने अपना कमंडल दिया जिसमें अमृत रूपी जल उसमें था। और शक्ति होती कमंडल हमारे ऋषि मुनि क्यों रखते हैं, उसके पीछे का ज्ञान ये है कि उस कमंडल के जल को वो मंत्र द्वारा अभिमंत्रित कर लेते हैं, और कभी भी कष्ट में आते हैं तो जल को हाथ में लेके छिड़क देते हैं, तो वहीं उनके संकट का विनाश हो जाता है। तो कमंडलू दिया। अब माँ प्रकट हुई और उनको शेर की वो सवारी करती हैं, इसलिए सिंह प्रदान हुआ। माँ कात्यायनी 4 भुजाओं वाली देवी है। हालांकि महिषासुर मर्दिनी जो है वो 10 महाभुजाओं वाली है। जब उन्होंने महिषासुर का मर्दन किया था तब उनकी 10 भुजाओं थी, लेकिन मूल रूप से माँ कात्यायनी 4 भुजाओं वाली देवी हैं। कमल के आसन पर भी वो विराजमान है, सिंह वसना भी है, यानी सिंह के आसन पर भी वो विराजमान है। तो ऐसी देवी है
ऐसी देवी का स्वरूप है, इसलिए वो महिषासुर मर्दिनी भी हैं, इसलिए वो माँ कात्यायनी है, क्योंकि कात्यायन गोत्र में उनका जन्म हुआ था, इसलिए कात्यायन ऋषि की पुत्री हैं। तो आइए आज के दिन हम माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करेंगे। उस महिषासुर मर्दिनी, महिष माने जिसका शरीर भैंसे के आकार का था, महिष माने उसका श्रीमुख जो था वो भैंसे के मुख जैसा था और भैंसे ही जैसा चौड़ा काला खुर के साथ वो पैदा हुआ। एक अजीब सा दानव था जिसका वध देवी ने चुटकी बजाते हुए कर दिया। तो आइए महिषासुर मर्दिनी की आज हम आराधना करेंगे, पूजा करेंगे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बिल्कुल पंडित जी, आज हम माँ कात्यायनी की पूजा आराधना तो करने वाले ही हैं और उनकी हम विधि भी आपसे जानेंगे। लेकिन उसके पहले जिस तरह से आपने वर्णन किया माँ कात्यायनी का, 4 उनकी भुजाएं हैं, माँ सिंह पर सवार हैं, तो कात्यायनी माँ का नाम कात्यायनी पड़ा, इसके पीछे क्या कोई कथा है? और जिस तरह से 4 भुजाओं का आपने जिक्र किया, माँ के एक हाथ में कमल है और दूसरे हाथ में तलवार भी है, तो इसका क्या संदर्भ हम कहें? बिल्कुल, देखिए माँ कात्यायनी का नाम कात्यायनी इसलिए पड़ा क्योंकि वो महर्षि कात्यायन की पुत्री थी, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया। महर्षि कात्यायन की पुत्री थी और कात्य नामक गोत्र में उनका जन्म हुआ था। कात्यायन गोत्र भी वो कहलाता है, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। 4 भुजाओं वाली देवी हैं। देखिए, एक हाथ में तलवार, तलवार इसलिए है कि संसार से दुष्टों का यानी अशुभ चीजों का उनको विनाश करना है, तो तलवार है। कमल का तात्पर्य होता है सुख प्रदान करना। देखिए, हमारे शरीर में हमारे 7 चक्र, क्योंकि वो आज्ञा चक्र जो हमारे मस्तक दोनों भवों के बीच में होता है, तो वहां भी कमल की एक पंखुड़ी होती है। हमारे 7 चक्र कमल के पंखुड़ियों के आकार के हैं। लोटस का जो पीटल्स होता है, कमल की पंखुड़ियां, तो एक हाथ में कमल है। कमल जो कि शुभता का प्रतीक होता है, लाभ और क्षेम का भी प्रतीक होता है, शुभ और लाभ का भी प्रतीक होता है। तो वो उस प्रकार की चीजों को प्रदान करने वाली देवी हैं। 2 भुजाएं हैं, जिसमें एक में वर मुद्रा है, एक अभय मुद्रा है। माने आपको वो वर भी देना चाहती हैं और आपको दुष्टों से वो बचाना भी चाहती हैं। तो ऐसी हैं माँ कात्यायनी। तो आइए हम मिलकर माँ कात्यायनी की आज विधि पूर्वक पूजा अर्चना अवश्य करेंगे। बिल्कुल, माँ कात्यायनी के स्वरूप का तो हमने वर्णन किया कि हमारी माँ कात्यायनी 4 भुजाओं वाली हैं, वर भी देती हैं और साथ ही में अष्टों जो दुख हैं, जो दर्द हैं, उनसे भी भक्तों का निवारण करती हैं। पूजा विधि की यदि बात करें पंडित जी, तो माँ कात्यायनी की हम कैसे पूजा करें और उनके पूजा के दौरान कौन से मंत्रों का हम उच्चारण करें और मंत्रों के उच्चारण करते वक्त विशेष तौर पर हम किन चीजों को ध्यान में रखते हुए उनके मंत्रों का उच्चारण करें? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, देखिए माँ कात्यायनी की पूजा थोड़ी सी अलग है, क्योंकि माँ को 2 रंग बहुत पसंद है। सबसे ज्यादा प्रिय रंग यदि उनका कोई है तो पीला रंग। उनको हल्दी बहुत पसंद है। हल्दी की गांठ विशेष तौर पर आज चढ़ाई जाती है, खासतौर से 6 हल्दी की गांठ है। और माँ कात्यायनी की एक और सबसे बड़ी विशेषता है, जिन बच्चियों का या बच्चों का विवाह नहीं होता है, तो उनके विवाह के लिए भी आपको माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करना पड़ेगी। आपको, हमारे दर्शकों को मैं बताऊं, जो लोग वृंदावन जाते हैं, बांके बिहारी के दर्शन करते हैं, राधा वल्लभ के दर्शन करते हैं, माँ राधा के दर्शन करने बरसाने जाते हैं, उनको थोड़ी सी दूर वृंदावन की जो अधिष्ठात्री देवी हैं माँ कात्यायनी, बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है, आप वहां जरूर जाइए। क्योंकि भगवान कृष्ण ने माँ राधा को प्राप्त करने के लिए भी माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की थी। तो आप सोचिए कि कितनी प्रबल वो देवी हैं कि स्वयं भगवान और स्वयं शक्ति को एक दूसरे का मिलन करने के लिए भी उस देवी की पूजा अर्चना करना पड़ी। तो आज आपको उस देवी की पूजा अर्चना करनी है, जैसा मैंने आपको बताया। क्योंकि वो महिषासुर मर्दिनी थी, 10 भुजाओं वाली देवी थी, तो माँ की ऐसी प्रतिमा जो कि 10 भुजाओं वाली हो, माँ की ऐसी प्रतिमा जो कि 4 भुजाओं वाली हो, जो कि सिंह पर सवार हो या पद्मासन हो, कमल के ऊपर विराजमान हो, आप ऐसी प्रतिमा को ले लें। पीला वस्त्र आज माँ की पूजा में जरूर इस्तेमाल करें। पीले रंग के चंदन, पीले रंग के फल का आपको विशेष रूप से इस्तेमाल करना है। सबसे पहले क्या करें, एक लकड़ी का पटा या बाजोट ले लें, धरती को पीली हल्दी से आप शुद्ध कर लीजिए। उसके ऊपर थोड़े से चावल, चावल भी जो है उनको थोड़ा सा पीला करके आप डालिएगा, और उसके साथ साथ थोड़ा सा आटा, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर या चने का आटा,
उस डालकर उसके ऊपर लकड़ी का पटा रखें, पीला वस्त्र बिछाएं। 4 भुजाओं वाली देवी या 10 भुजाओं वाली जो देवी हैं उनकी आप स्थापना करें। ध्यान रखें, आज उनकी पूजा में आपको शहद का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो क्या करें, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। शहद थोड़ी सी बहुतायत में होना चाहिए, माँ को शहद बहुत पसंद है, तो इनसे आप पूजा करें, प्रतीकात्मक रूप से पूजा करें। पहले जल से करें, फिर दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर शहद से, अंत में शर्करा से। यदि आपके पास पीतल, चांदी, स्टील या किसी की मूर्ति है तो अच्छे से मल मल के साफ करें और पंचोपचार से पूजा अर्चना करें। शुद्धोदक स्नान कराकर उनको वापस उस स्थान पर विराजमान करें। तदुपरांत उनको आज पीले रंग का केसर का तिलक लगाएं। केसर ना हो तो पीले चंदन का तिलक लगाएं। चंदन आप उनके शरीर पर मल भी सकते हैं, उससे बड़ी प्रसन्नता होती है। मस्तक का जो हिस्सा होता है, चूंकि माँ के त्रिनेत्र हैं, तो मस्तक के उस हिस्से पर भी आप पीले चंदन का लेप लगा सकते हैं। इसको करिए। तदुपरांत पीले रंग की चुनरी आप माँ को उड़ाइए। आज यदि आप पीले रंग की चूड़ियां माँ को चढ़ाते हैं, माँ बेहद प्रसन्न होती हैं। तदुपरांत माँ चूंकि महिषासुर मर्दिनी है, तो आज दुर्गा सप्तशती का जो तीसरा अध्याय है जिसमें उन्होंने महिषासुर का मर्दन किया था, तो आज तीसरे अध्याय का पाठ आप जरूर करिएगा। उससे माँ जगज्जनी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं। माँ की पूजा करने के साथ साथ आप माँ के मंत्र का जाप भी कर लीजिए। माँ का मंत्र कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहला मैं दुर्गा सप्तशती का मंत्र बता देता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये दुर्गा सप्तशती का मंत्र है। 2-3 मंत्र जो देवी पुराण में दिए गए उन मंत्रों को बता देता हूँ। ओम कात्यायनी देव्यै नमः, ओम ऐं कात्यायनी देव्यै नमः। तो ये मंत्र हैं, आप इन मंत्र का जाप करेंगे। दुर्गा सप्तशती के आज तीसरे अध्याय का पाठ करेंगे। हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में नहीं कर पाते हैं, माँ का नाम ही ले लीजिए, कात्यायनी देव्यै नमः, इससे भी माँ प्रसन्न हो जाएंगी। बिल्कुल, यानी कि हमारी माँ तो है ही दयालु हैं, कृपा निधि है हमारी माँ। भक्त अगर सच्चे मन से माँ का सिर्फ नाम ही स्मरण कर ले या जाप कर ले तो माँ इतने में ही प्रसन्न हो जाती हैं। और पंडित जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे दर्शकों के मन में जो भी सवाल होंगे उनका जवाब दिया कि कैसे हम माँ की पूजा कर सकते हैं। पीले वस्त्र और पीले चीजें माँ को बहुत प्रिय हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पीली चीजें माँ को अवश्य आप अर्पित करें और पीले चीजों का ही आपको माँ को अर्पित करें। लेकिन पंडित जी, एक और मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगी कि इस बार की जो नवरात्रि है, तो इस बार की नवरात्रि किन राशियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है? और इस बार की राशि, जिस तरह से हमने पहले भी जिक्र किया था कि कुछ एक विशेष ग्रह होते हैं जो कि कहीं ना कहीं लोगों की राशि में जब ग्रह का परिवर्तन होता है तो कई परिस्थितियां बदल जाती हैं। ऐसे में माँ कात्यायनी की पूजा करने से क्या ग्रह दोष कोई मुक्त होता है और उससे क्या इसका संबंध है? बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने पूछा। देखिए, वो तो माँ देवी हैं, ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री हैं, जिन्होंने अपने मंद मुस्कान से इस पूरे अंड यानी इस ब्रह्मांड में नवग्रह क्या चीज है, करोड़ों, आप सोचिए, सूर्य, दिवाकर, जो अलग अलग हमारी विभिन्न प्रकार की उसमें तारामंडल में निवास हैं, उन सभी को ठीक करने वाली देवी हैं। तो क्यों नहीं माँ की आप पूजा करेंगे तो 2 ग्रह तो बहुत आसानी से दूर ठीक हो जाएंगे। पहला, बुध ग्रह, क्योंकि वाणी का जो देवता है। यदि बहुत सारे लोग जिनको खासतौर से बोलने में बड़ी कठिनाई होती है, बड़े परेशान होते हैं कि भाई कैसे बात करें, कैसे बोले, कई बार बुद्धि का समुचित इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं वो, तो आप माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करें तो बुध ग्रह आपका ठीक होगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज, बुद्धि का कारक ग्रह है गुरु। गुरु ग्रह यदि आपकी कुंडली में ठीक नहीं है तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं है। तो गुरु ग्रह की जो अधिष्ठात्री देवी है वो माँ कात्यायनी है। तो माँ कात्यायनी की पूजा करें। आज माँ कात्यायनी की पूजा में केसर से बनी हुई कोई मिठाई या कोई पीली मिठाई या बेसन से बनी हुई कोई मिठाई माँ के चरणों में जरूर चढ़ाइए। माँ कात्यायनी के मंत्र के साथ साथ आप गुरु के मंत्र और बुध के मंत्र का भी जाप कर लीजिए। उदाहरण के तौर पर बुध ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर है तो ओम बम बुधाय नमः, ओम कात्यायनी देव्यै नमः, ओम बम बुधाय नमः, ओम कात्यायनी देव्यै नमः, यानी इसको 11 बार इसको पढ़ें, 11 बार कात्यायनी के मंत्र को पढ़ें।
ठीक इसी प्रकार गुरु ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर है तो पहले मिठाई चढ़ाएं। ओम कात्यायनी देव्यै नमः, ओम गुम गुरुवे नमः, या ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः। ओम कात्यायनी देव्यै नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः, या ओम गुम गुरुवे नमः। इस प्रकार से आप एक मंत्र गुरु का और एक मंत्र कात्यायनी का उच्चारण करेंगे तो माँ इससे प्रसन्न होगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह कराने वाली देवी हैं, तो क्या करें? आज 6 हल्दी की गांठ, क्योंकि माँ छठी देवी हैं, तो 6 हल्दी की गांठ पान के पत्ते के ऊपर रखकर माँ के चरणों में चढ़ा दीजिए। जब पूजा हो जाए तो उसको पान के पत्ते में बांधकर जो भी बच्चा या बिटिया जिसका विवाह नहीं हुआ है गले में या हाथ में पीले कपड़े में बांधकर आप उनको पहना दें। जिन दिनों उनको पूजा नहीं करनी है उन दिनों उतार के वो उसको ठंडा कर दें। तो इसको करने से लाभ होता है। या आपके घर में धन सुख संपदा ठहर नहीं पा रही हो तो एक पीला रुमाल ले लें, उसमें 6 हल्दी की गांठ और 6 पीले पुष्प, कोई भी पीला पुष्प आप ले लें, माँ के चरणों में रख दीजिए। माँ से प्रार्थना करिए कि धन सुख संपदा हमको प्रदान करें और माँ के मंत्र का जाप कर लें। ओम कात्यायनी देव्यै नमः कम से कम 108 बार। फिर उसको पोटली बनाकर जहाँ पर आपके यहाँ तिजोरी होती है या जहाँ पर आप पैसे रखते हैं वहाँ पर रख दीजिए। करके देखिए, स्वयं माँ राधा और गोपियों ने भगवान कृष्ण को पाने के लिए उस देवी की आराधना करी। आप भी करिए। माँ जगतजननी बहुत आसानी से प्रसन्न होने वाली देवी हैं, तुरंत लाभ देगी। बिल्कुल, यानी कि जिन भी युवक या युवतियों की शादी नहीं हो पा रही है, कुछ अड़चन आ रही है, तो ये उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है। माँ कात्यायनी हमारी बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि जगत जननी है, कृपा निधि है हमारी माँ। तो आप अगर आज उनकी आराधना करेंगे तो शादी में आ रही अड़चनें भी दूर होंगी। साथ ही जिनका बुध या गुरु कमजोर है वे भी आज विशेष तौर पर माँ की आराधना करें। लेकिन इसी दौरान पंडित जी, क्या आज दान पुण्य का लाभ है कि अगर कोई साधक या कोई भक्त आज के दिन दान पुण्य करना चाहे तो किन चीजों का आज वो दान पुण्य कर सकता है, और आज के दिन विशेष दान पुण्य का क्या लाभ होगा? देखिए, दान पुण्य तो आप पूरे 9 दिन करें, लेकिन आज विशेष तौर पर यदि आप 2 चीजों का दान करते हैं माँ बड़ी प्रसन्न होती है। क्या? गुड़ का दान, पीली चने की दाल का दान या तुअर की दाल का दान, क्योंकि उनको हर चीज पीला पसंद है। तो आप क्या करें, एक पीले रंग का 1.25 मीटर का कपड़ा ले आए, 1.25 किलो तुअर की दाल या 1.25 किलो चने की दाल आप सामने रख लें, उसको पोटली नुमा बांध लें और एक पीला कपड़ा और लाएं तो उसमें 1.25 किलो गुड़, बहुत आसानी से बाजार में मिल जाता है, तो 1.25 किलो गुड़ आप जो है दोनों माँ के सम्मुख रख लें और 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम ऐं कात्यायनी देव्यै नमः, ओम ऐं कात्यायनी देव्यै नमः 108 बार आप जाप करें और माँ कात्यायनी से प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरी इस भेंट को स्वीकार कर। और आप इस भेंट को किसको देंगे? किसी विवाहित महिला को, पुरुष को नहीं देना है। किसी विवाहित महिला को आप या तो आप घर पर बुला लीजिए, घर पर उनको उनके पैर धुलाइए, मस्तक पर पीला चंदन लगाइए और उनको बिठाकर अपने हाथ दोनों हाथों से इसको दीजिए। यदि कोई नहीं आना चाहता है, जो बाजार जो मंदिर के आसपास महिलाएं विराजमान होती हैं, उनको आप दान के स्वरूप में इन दोनों चीज़ों को दे दीजिए। लेकिन साथ में आटा भी दीजिए, क्योंकि आटा नहीं होगा तो दाल कैसे बनेगी, तो थोड़ा उसका भी ध्यान रखिए। और भी सामग्रियां जो दाल बनाने में आवश्यक होती हैं, जिनमें से तेल है और मसाले इत्यादि हैं, उनको भी दान करिएगा ताकि वो संपूर्ण रूप से भोजन कर सके। थोड़ा सा घी या तेल जरूर दीजिएगा। सरसों का तेल देंगे तो माँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होगी। तो इस प्रकार करके देखिए, मुझे लगता है कि माँ कात्यायनी की पूजा आपके लिए बेहद लाभकारी होगी। बिल्कुल, यानी कि आज दान पुण्य का भी विशेष लाभ है, और अगर आज दान खास तौर पर पीली चीजों का किया जाए तो माँ बहुत प्रसन्न होंगी। पंडित जी, इसी से मेरा सवाल एक और आपसे जुड़ा हुआ रहेगा कि जो 9 देवियों की हम इन 9 दिनों में आराधना करते हैं, पहले दिन अलग देवी, दूसरे दिन अलग देवी, इस तरह से जो देवी के 9 स्वरूप हैं उनकी हम 9 दिन आराधना करते हैं, तो ये 9 दिनों के पीछे की क्या कहानी है कि हर दिन माँ का एक अलग रूप है, हर दिन एक अलग रूप की हम आराधना कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, माँ जिस प्रकार से बड़ी हुई, देखिए सब चूंकि उनका उसके पीछे की कथा कुछ यूं है, क्योंकि सती के रूप में उनका जन्म था। हर बार एक जन्म होता था देवी का,
तो आप सोचिए कि वो कभी भी आयु संपूर्ण नहीं कर पाती थी, और जब भी उनका जन्म होता था तो उनकी मृत्यु जरूर होती थी। तो आप देखिए कि भगवान शिव के यहाँ जब वो पार्वती के स्वरूप में आई, तो भगवान शिव ने उनको उन्हीं की कथा सुनाई, अमृत कथा सुनाई, जिसके कारण वो अमृतत्व को प्राप्त हुई। और चूंकि वो सृष्टि की सृजन करता है, अलग अलग स्वरूपों में उन्होंने इस ब्रह्मांड में बहुत सारे लोगों का विनाश किया। क्योंकि हमेशा दो, जैसे चैत्र मास की प्रतिपदा से चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तक हम 9 दिवस तक माँ की पूजा करते हैं। 9 दिन, चूंकि 9 का जो अंक होता है वो परिपूर्णता का अंक माना जाता है, पूर्ण अंक माना जाता है, मंगल का अंक माना जाता है, कंप्लीट नंबर हम उसको कहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ संख्या क्या है, 1 से लेकर 9 तक की है। तो हम 9 दिन में माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कूष्मांडा, 5वें दिन स्कंद माता, 6ठे दिन कात्यायनी, 7वें दिन कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धदात्री है। क्योंकि आप देखिए कि उन्होंने पहले विवाह किया, विवाह करने के बाद ही तुरंत आई तो तारकासुर के भेजे गए राक्षस को मारना पड़ा। इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था ढंग से, तो उन्होंने अपनी मंद हंसी से इस ब्रह्मांड को पैदा किया। इस ब्रह्मांड को पैदा करने के बाद सृजन की प्रक्रिया आई, तो उनके गर्भ से स्कंद यानी कुमार कार्तिकेय पैदा हुए। तो 5वें दिन यानी उनके जन्म से लेकर उन्होंने इस ब्रह्मांड तक अलग अलग स्वरूपों में काम किया, तो उनके अलग अलग स्वरूपों। 6ठा दिन कात्यायनी का है, चूंकि महिषासुर नामक राक्षस का उन्होंने मर्दन किया, महिषासुर का मर्दन किया, शुंभ निशुंभ का वध किया। तब आप देखिए कि रक्तबीज नामक का एक राक्षस था जिसको मारना असंभव था। काल रात्रि के रूप में उन्होंने जन्म लिया। काल रात्रि यानी हम 9 स्वरूपों में हमारे शरीर के जो 7 चक्र हैं, मूलाधार से लेकर 7वां चक्र सहस्त्रार चक्र होता है, इसको हम जागृत करते हैं। 8वां दिन माँ का सबसे कोमल स्वरूप होता है। ऐसा माना जाता है कि माँ अपने पूरे आकार में इस ब्रह्मांड में मौजूद है, लेकिन षोडशी यानी 16 वर्ष की कन्या के रूप में। वृषारूढ़ा यानी उनका वाहन जो है बैल है। महागौरी, उनसे ज्यादा कोई सुंदर नहीं है। श्वेत पद्मासना, श्वेत वस्त्र धारिणी, तो ऐसी स्वरूप है। और आखिरी दिन जब आप 8 दिन तक परीक्षा देते हैं तो आपको सफलता भी तो चाहिए, भाई आपने क्या पढ़ा उसका रिजल्ट भी चाहिए। तो 8वें दिन पूजा करने के बाद 9वां दिन रिजल्ट का होता है माँ सिद्धदात्री। भगवान शिव ने भी उनकी पूजा करी माँ सिद्धदात्री की, तभी वो अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। तो माँ के इन 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। हालांकि जो संन्यास धर्म है उसमें 15 दिनों की पूजा होती है, यानी प्रतिपदा से पूर्णमासी के बीच में। तो आप चाहें तो 15 दिनों तक माँ की पूजा अर्चना कर सकते हैं, पर हमारे यहाँ 9वीं तक बात की जाती है, क्योंकि विजयदशमी के दिन पुनः कात्यायनी की पूजा की जाती है, क्योंकि उन्होंने महिषासुर का मर्दन किया। जब भगवान राम भी जीवित थे तब भी महिषासुर मर्दनी माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती थी। भगवान राम ने भी जब रावण का वध करने की कोशिश की तब भी उन्होंने माँ कात्यायनी की पूजा की। एक और चीज मैं हमारे दर्शकों को बताए देता हूँ कि उन्होंने माँ कात्यायनी के पूजा के साथ साथ 2 महाविद्याओं की पूजा भी की, जिनमें से एक महाविद्या थी बगलामुखी और दूसरी थी धूमावती। उसके पीछे का एक और कारण है, आप यदि दक्षिण भारत में जाएंगे तो बगलामुखी का एक बहुत सुंदर सा स्वरूप है, जिसमें माँ बगला जो है वो सिंह के स्वरूप में, उनको नारसिंही भी कहा जाता है, जिसकी पूजा मेघनाद और रावण किया करते थे, जो कि तुरंत फलदायिनी देवी होती हैं। उनका सामना केवल एक ही देवी कर सकती थी, जो कि माँ धूमावती थी। और माँ धूमावती का उन्होंने आवाहन किया। राम रावण के युद्ध में धूमावती प्रयोग से भगवान राम ने उनकी जो शक्ति थी नारसिंही उसको स्थिर किया, और उसके बाद ही रावण का वध हुआ। ये बड़ी गूढ़ विषय की बात है। कभी आप विष्णु यमल नाम का एक ग्रंथ है, उसको आप पढ़ेंगे, रुद्र यमल और विष्णु यमल, ये तंत्र के बहुत बड़े ग्रंथ हैं जो शिव और पार्वती के संवाद के रूप में हमारे इस धरा पर मौजूद हैं। आप पढ़ के देखिए, कई ऐसी गूढ़ बातें हैं जो आपको केवल उसमें पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि आप धूमावती की भी साधना कर सकते हैं, बगलामुखी की भी साधना कर सकते हैं, और साथ में
क्योंकि माँ बगलामुखी पीत वस्त्र हम्म। धारणी है, हर चीज पीला रंग उनको पसंद है, इसलिए वो एक प्रकार से माँ कात्यायनी का स्वरूप भी है। बिल्कुल पंडित जी, आपने ये उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को जरूर ये एक नई जानकारी दी है कि इन 9 दिनों में न सिर्फ वो देवी के 9 अलग अलग स्वरूप की पूजा करें, बल्कि जो सिद्ध पीठ हम कहते हैं, माँ बगलामुखी का जो सिद्ध पीठ है, माँ बगलामुखी की भी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा धूमावती माँ की भी पूजा कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका अनादि टीवी में आने के लिए, चर्चा के लिए, हमारे दर्शकों के साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। तो आज छठा दिन है, यानी कि आज माँ कात्यायनी का दिन है। माँ कात्यायनी को पीला रंग बहुत प्रिय है, यानी कि आप माँ कात्यायनी को पीली चीजें अवश्य आज आप अर्पित करें, चाहे फिर कपड़े हों। माँ कात्यायनी को पीली चूड़ियां आप अर्पित करें, पीला भोग लगाएं, और अगर आज दान पुण्य करना चाहते हैं तो पीली चीजों का ही आप दान पुण्य करें। और जिस तरह से ब्रज में राधा रानी और गोपियों ने श्री कृष्ण को पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा आराधना की थी, उसी प्रकार आज जो युवक और युवतियां हैं जो शादी करना चाहते हैं, जिनकी शादी में अड़चने आ रही हैं, वो भी माँ कात्यायनी की आराधना कर सकते हैं और माँ कात्यायनी से अपने मन चाहे वर और वधू की कामना कर सकते हैं। माँ कात्यायनी उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार। नमस्कार।